सामाजिक विषय का पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको पहला पाठ है वो पढ़ा रहा हूँ, जिसके पाठ का नाम है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसके अंदर मैं पहले 2 पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना अर्थात वासुदेव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श है। पहला पाठ है वो पाठ है महाजनपद। पुराने समय के अंदर यानी प्राचीन समय के अंदर भारत के अंदर जनपदें थी और महाजनपदें। कई जनपदें मिलकर एक महाजनपद बनती थी। प्राचीन समय के अंदर 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। इसके बाद देखिए आप लोग, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। उसके बाद आता है आपके शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरियो तक पहुंचे। वहां अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। उसके बाद है महाजनपद काल। 600 से 325 ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ, ये लाइन याद करने वाली है आप लोगों के लिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब महाजनपद और उनकी राजधानी, अब आप बोर्ड पर देखोगे तो मैं आपको महाजनपद और उनकी राजधानी जो वर्तमान में भारत में कौन से प्रदेश अर्थात राज्य में है उसके बारे में बता रहा हूं। बोर्ड पर देखिए आप लोग, शुरुआत है पहले तो जनपद। एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदायों को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जन एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। इस आबादी वाले स्थान को जनपद कहा गया। किताब एक शब्द है राजतंत्र। वह शासन प्रणाली जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति अर्थात राजा या सम्राट में निहित होती थी। महाजनपद काल यानी ये महाजनपदें हैं और ये इनकी राजधानी। तो पहले महाजनपद देखिए, सबसे पहला है काशी। काशी एक महाजनपद प्राचीन समय के अंदर, उसकी राजधानी थी वाराणसी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कुरु जनपद, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा। महाजनपद है तीसरी अंग। चंपा वर्तमान में बिहार के अंदर है। मगध। राजगृह उसकी राजधानी थी या गिरिव्रज, वर्तमान में ये क्षेत्र है बिहार का। वज्जी, विदेह और मिथिला, वर्तमान में ये शहर है क्षेत्र है बिहार के अंदर। मल, कुशावती यानी कुशीनारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र है। चेदी इसकी राजधानी है शक्तिमती, वर्तमान के अंदर ये शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। महाजनपद है उसका नाम है वत्स, उसकी राजधानी है कौशाम्बी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 9 नंबर पर महाजनपद का नाम है कौशल, उसकी राजधानी है अयोध्या। बुद्ध काल में 2 भाग
बुद्ध काल में 2 भाग थे। इसके उत्तरी भाग की राजधानी है, उसका नाम है साकेत। दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। 10वें नंबर पर महाजनपद है, उसका नाम है पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहजित्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 11 नंबर पर आप देख रहे हो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो विराटनगर है, यानी राजस्थान प्रदेश में। 12वें नंबर पर है सूरसेन महाजनपद, उसकी राजधानी है मथुरा, अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। 13वीं महाजनपद है अशक्त, जिसका राजधानी है पोतन या पाटेली, वर्तमान में पैठन गोदावरी नदी क्षेत्र के पास में। 14वां महाजनपद है अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती, वर्तमान में मध्य प्रदेश। उसके बाद है 15वीं महाजनपद गांधार, तक्षशिला, जिसकी राजधानी है वर्तमान में रावलपिंडी, पाकिस्तान क्षेत्र है वो पाकिस्तान क्षेत्र है। 16वीं महाजनपद का नाम है कंबोज, जिसकी राजधानी है राजपुर हाटक, वर्तमान में हजारा जिला, पाकिस्तान। अब हम देखते हैं, ये तो ऊपर जो देख रहे हो आप 16 महाजनपदों के नाम है, सामने आप देख रहे हो इनकी राजधानियों के नाम, और वर्तमान में ये क्षेत्र भारत के कौन से राज्यों के अंदर है, तो पीछे मेरे राज्यों के नाम बताए हुए हैं। अब आप देखते हो कि राजस्थान के अंदर प्रमुख जनपद कौन कौन सी थी, तो राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख जनपद थी, जिसमें एक है जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। अब मैं इनके बारे में किताब से कुछ पढ़ रहा हूं। सबसे पहले है जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे, यानी जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग है, महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और मात्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहजित्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। अब है मत्स्य प्रदेश, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र। मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग ही इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार के पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि साहस नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। सूरसेन आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मैथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु, जो वर्तमान में यदुवंशी, यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। इस लाइन को थोड़ा विशेष ध्यान रखना आपको। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन महाजनपद से था।
यदुवंशी थे वो। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकुट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी है। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। अब देखिए, संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनुयूयी विरोध कहा जाता था। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था होती थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। अब इसके बाद जो महाजनपद या जनपद है, इनके बाद अगला वंश जो आता है वो है मौर्य वंश। अब इसके बाद में आप राजाओं के शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश की स्थापना। कल आप जिस टॉपिक पर आप पढ़ोगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये मौर्य सम्राट थे। कल आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे।